पीहू आरब को अपने अतीत शरद के बारे में बताती है, जिससे ये पता चलेगा कि आखिर पीहू के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे कि वो आज तक उस बात को भूल नहीं पाई है और उसे प्यार से डर लगता है। आगे अगले दिन पीहू तैयार होकर कॉलेज पहुंच जाती है, पर उसे आज कॉलेज में शरद कहीं नहीं दिखता। थोड़ी देर में खुशी आ जाती है, तो वो उससे उसके परेशान होने की वजह पूछती है। तब पीहू उसे सब बताती है और शरद के बारे में पूछती है। खुशी उससे कहती है कि उसकी शरद से कोई बात नहीं हुई है, और फिर कहती है कोई नहीं, हो सकता है देर से आने वाला हो वो। पीयू भी उसकी बात से सहमत हो जाती है। दोनों सारी क्लासेस खत्म करती हैं, और फिर भी उसे शरद का कहीं पता नहीं चलता है। वो उसके जानने वाले सभी दोस्तों से उसके बारे में पता करती है, पर कोई कुछ नहीं जानता है। तभी वो दोनों अपना बैग लेकर घर के लिए निकल रही होती हैं कि एक छोटा लड़का उन्हें एक लेटर और बुके देकर भाग जाता है। वो दोनों उससे कुछ पूछती कि तब तक वो चला जाता है, और उतनी ही देर और बच्चों का झुंड आकर उसे गुब्बारे और बहुत सारे बुके, जिसमें पीहू की मनपसंद लाल और सफ़ेद गुलाब होते हैं। खुशी पीहू के हाथ से लेटर लेकर पढ़ने लगती है। डियर पीहू, पहले तो बहुत सारा सॉरी यार, वो सब कुछ उस दिन गलती से हुआ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे सब जगह तलाश कर रही हो, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि शायद तुमने मुझे अपनी गलती के लिए माफ़ कर दिया होगा। अच्छा चलो, अब मैं काम की बात पर आता हूँ। और वो बात यह है कि आज शाम को मेरे फार्म हाउस पर एक पार्टी है, तो बस वहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उम्मीद है तुमने मुझे माफ़ कर दिया होगा, तो प्लीज़ तुम आज मेरे साथ वहाँ ज़रूर जाओगी। मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा। थोड़ी देर में एक पार्सल मिलेगा जिसमें एक गिफ्ट है। अभी बाय। थोड़ी देर में उसे एक पार्सल मिलता है, और उसमें से उसके लिए एक बहुत सुंदर ब्लैक गाउन निकलती है, और उसके साथ एक चिट भी, जिसमें लिखा होता है ये गाउन पहनकर रेडी रहना शाम ठीक 6 बजे। साथ ही लव यू और एक इमोजी होता है। खुशी उसे छेड़ते हुए बोलती है, बंदे ने मनाने का तरीका क्या सही निकाला है, और क्या पता वो आज तुझे प्रपोज करने वाला हो। पीहू उससे चिढ़कर उसे बोलती है, क्या यार, कुछ भी बोलती है तू। पहले मुझे यह बतला, मुझे जाना चाहिए या नहीं? पता नहीं क्यों कुछ अजीब लग रहा है। खुशी उससे कहती है, इसमें क्या अजीब यार, प्यार करते हो तुम एक दूसरे से, तो फिर। पीहू समझ ही तो नहीं पा रही थी कि ये कैसा प्यार है जो कभी अपना तो कभी पराया लगता है। वो दोनों घर लौट आती हैं। पीहू घर में अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने का बोल तैयार होने लगती है। पीहू शाम ठीक 6 बजे गिफ्ट में मिली हुई ब्लैक गाउन पहनकर बिल्कुल रेडी रहती है। ब्लैक गाउन के साथ में सिंपल मेकअप और मैचिंग इयररिंग्स और एक हाथ में ब्रेसलेट, बहुत कैजुअल लुक में बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। जो भी देखता उस पर अपना दिल हार बैठता। वादे के मुताबिक शरत उसके घर के नीचे उसे पिक करने आ जाता है। पीहू के आते ही शरत कार का गेट ओपन कर देता है, पर वो बस पीहू को देखता रह जाता है और उसके थोड़े करीब आकर उससे सॉरी कहता है, जिससे पीहू फिर असहज होती है, पर वो उस बात को इग्नोर कर देती है। साथ ही उन दोनों को एक जोड़ी आंखें बहुत ध्यान से देख रही थी। दोनों कार में बैठ फार्म हाउस के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में मिरर से शरद पीहू को बार बार बहुत गौर से देख रहा होता है, जिससे पीहू असहज होती है और कहती है, शरद तुम यहाँ के तो नहीं, फिर यहाँ तुम्हारा फार्म हाउस? शरद कहता है, आज के लिए दोस्तों से लिया है। इस पर पीहू कहती है, अच्छा कौन कौन आने वाला है पार्टी में? शरद उस पर हंसते हुए कहता है, ओ प्लीज कम ऑन पीहू यार, तुम्हें कहा था ना सरप्राइज है तुम्हारे लिए, तो बस हम दोनों रहने वाले हैं वहाँ। इस पर पीहू को कुछ नहीं सही लगता, पर वो कुछ नहीं कहती है। वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें होने से पहले बार बार सावधान करती हैं। वही पीहू के साथ भी हो रहा था। दोनों फार्म हाउस पहुंचते हैं। चारों ओर लाइटिंग लगी होती है। शरद अपनी कार पार्किंग में रोकता है और बाहर निकल जेंटलमैन की तरह पीहू की साइड का डोर ओपन करने लगता है। पीहू बाहर आती है, तो शरद उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ता है। चारों ओर बहुत खूबसूरती से सब कुछ डेकोरेशन किया गया था। दोनों अंदर जाते हैं। पहले बहुत अंधेरा होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ कोई है, पर वो उसे अपना भ्रम समझ लेते हैं।
दोनों के डोर में एंटर होते ही एक फोकस उनकी ओर आता है और दोनों पर फूल बरसने लगते हैं। शरद उसे डिनर टेबल पर ले जाता है। दोनों बातें करते हुए सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं। दोनों ड्रिंक पहले से सर्व की हुई होती हैं। दोनों को ही उनका टेस्ट बहुत अजीब लगता है। पीयू ड्रिंक पूरी पिए बिना ही रख देती है, पर शरद पूरी पी लेता है। फिर शरद को पीयू अपने घुटनों पर बैठकर डांस के लिए बोलता है। पीयू शर्माकर हाथ उसके हाथ में दे देती है, तो शरद उसके हाथ में रिंग पहनाते हुए उसे आई लव यू कहता है। और ये सब पीहू को बहुत रोमांचक लगता है, पर फिर भी वो उस तरह खुश नहीं हो पाती जितना कि एक लड़की को उस वक्त होना चाहिए। पर वो एक गहरी सांस लेकर उसे डांस के लिए हाँ कर देती है। दोनों एक साथ डांस शुरू करते हैं। डांस करते हुए शरद के दोनों हाथ पीहू की कमर में होते हैं। पीहू फिर सब बहुत अजीब लगता है और वो ये सोचने लगती है कि इतना तो चलता है, पर फिर भी उसका मन मान नहीं रहा था, तो वो उससे दूर जाने लगती है कि शरद उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर देता है और अब वो बहकने लगता है और पीहू को बहुत अजीब ढंग से छूना शुरू कर देता है। पीहू पूरी तरह असहज हो जाती है और उससे खुद को छुड़वाकर अलग होने लगती है। पर शरद तो जैसे अपने होश खोता ही जा रहा था और वो पीहू को फिर एक बार अपने आगोश में लेने लगता है कि पीहू उसे कसकर एक थप्पड़ मार देती है और कहती है दूर रहो मुझसे। शरद को होश आता है। एक बार फिर एहसास होता है कि उसने क्या किया और खुद से ही कहता है फिर नाराज कर दिया उसे। वो पीहू से माफी मांग चिल्लाते हुए कहता है पीहू आगे से ऐसा नहीं होगा। और पीहू इस बार कुछ नहीं सुनती और वहां से कैब बुक कर निकल जाती है। शरद उसके जाने के बाद वहीं घुटने पर बैठ जाता है और बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। अगले दिन पीहू फिर कॉलेज नहीं जाती है। इस बार उसकी मम्मा को कुछ खटकता है, तो वो पूछ बैठती हैं। क्योंकि पीहू का मन भी बहुत भारी होता है, तो पीहू उन्हें इस बारे में सब कुछ बता देती है। इससे सुनीता जी को थोड़ा टेंशन में आ जाती हैं और उसे शरद से दूर रहने को बोलती हैं और उसे समझाती हैं। वो कहते हैं ना कि एक वक्त या उम्र के बाद इंसान की पहचान हो ही जाती है। कुछ दिन निकलते हैं। अब पीहू ना के बराबर ही कॉलेज जाती है और कभी जाती भी है तो शरद से मिलने से बचती है। क्योंकि खुशी अपनी फैमिली के साथ उस टाइम बाहर गई हुई होती है, तो पीहू और अकेली पड़ जाती है। एक दिन शरद पीहू से टकरा जाता है और उससे कहता है माफ कर दो यार, मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वो सब गलती से हुआ है। वो उस ड्रिंक में कुछ था। वो कह ही रहा होता है कि पीहू जाने लगती है, तो शरद उसका हाथ पकड़ उसे रोकता है। पर तभी वहां एक लड़का आता है और कहता है वाह यार शरद, मान गए तुझे। शर्त तो बस 1 महीने की लगी थी कि तू इस आइटम को पटा लेगा, और अब जब तू शर्त जीत चुका है तो फिर क्यों इसके इतने नखरे झेल रहा है। पीहू खामोशी से आंखों में नमी लिए शरद को देखती है और वो उसे समझा रहा होता है कि ये बात शर्त की जरूर थी, पर अब मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ पीहू, यकीन करो मेरा। पीहू बस इतना ही कह पाती है कि यकीन अब तुम पर तो क्या, किसी पर भी नहीं होगा दोबारा। और हाँ जाओ, जाकर खुशियां मनाओ। तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे राइट, बहुत खूब कामयाब हुए तुम। और उसकी पहनाई रिंग उसके पास फेंक कर इतना कह वो वहां से चली जाती है और शरद वहीं घुटनों पर बैठ उसे जाता हुआ देखता रहता है। इसके बाद वो उस लड़के के पास जाता है जिसने पीहू के सामने शर्त वाली बात बोली थी, जिसमें आधी से कम सच्चाई थी और उससे डबल मिर्च मसाला होता है। तो बिना सोचे समझे उस लड़के को मारना शुरू कर देता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है और उससे कहता है तू जानता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और शर्त लगी जरूर थी, पर जब से मैं उससे प्यार करने लगा तभी मैंने कहा था अब कोई नाटक नहीं है। उसके बाद इसके बावजूद तू उसके सामने सब उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बोल आया, और मैं जानता हूँ तूने ऐसा क्यों किया। तू भी उसे पसंद करता है पहले दिन से, पर वो तुझसे उस दिन से बात तक नहीं करती जिस दिन उसने तेरे प्रपोजल को मना किया था, और बदले में तूने उससे जबरदस्ती बदतमीजी की, जिससे उसने तुझे खींचकर एक थप्पड़ दिया था। बस इसलिए तूने ये सब किया। और वो पीहू को फोन करने लगता है और उसका फोन स्विच ऑफ आता है। वो अब उसके घर जाता है और पीहू से बात करने की बहुत कोशिश करता है, पर पीहू उससे बिल्कुल बात नहीं करती है
और उसे जाने का बोल अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। शरद वहां से मायूस होकर चला जाता है। सुनीता जी बाजार से वापस आती हैं तो देखती हैं घर का मेन गेट खुला हुआ होता है। वो सोचती है पीहू आ गई होगी और उसे आवाज देती हैं, पर कोई जवाब नहीं मिलता। तो वो सोचती हैं कि थक गई होगी तो सो रही होगी। काफी देर होने के बाद भी जब कमरे से नहीं निकलती है तो सुनीता जी को टेंशन होने लगती है। रात का वक्त हो चुका था। वो कमरे के बाहर उसके गेट को नॉक करती हैं, पर वो गेट नहीं खोलती। तो वो और ज्यादा घबरा जाती हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। तभी सुरेश जी पीहू के पापा आ जाते हैं। तो वो शोर सुनकर ऊपर की तरफ जाते हैं। तो सुनीता जी उन्हें बताती हैं कि पीहू कब से कमरे में है और आवाज देने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोल रही है। तो वो बिना देर किए पीहू के कमरे का गेट तोड़कर खोलते हैं। तो देखते हैं कि पीहू के कमरे में बहुत अंधेरा है। तो वो पहले लाइट जलाते हैं और फिर देखते हैं कि पीहू बेहोश पड़ी है और उसके शरीर पर खरोंच के निशान है जिनसे खून निकल रहा है और मुट्ठी में एक अंगूठी भी है। पीहू को बेहोश और घायल देख दोनों ही बहुत डर जाते हैं और पीहू पीहू क्या हुआ बेटा, उठो, ये चोट, कहते हुए सुनीता जी रोने लगती हैं। तुम हटो जरा, उसे बेड पर लिटाने दो, मैं डॉक्टर शर्मा को लाता हूँ, कहते हुए सुरेश जी जैसे तैसे पीहू को उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। और फिर सुरेश जी भागते हुए अपने घर के पास के ही डॉक्टर को उसे चेक करने के लिए लेने चले जाते हैं। तब तक सुनीता जी उसे पानी डालकर उसे होश में लाने की नाकाम कोशिश करती हैं, पर उसे होश नहीं आता। कुछ समय बाद वहाँ डॉक्टर शर्मा आकर उसे चेक कर नींद का इंजेक्शन दे पीयू के मम्मी पापा को बाहर आने को बोलते हैं। पीहू को कुछ समय बाद होश आ जाता है। आज इतना बोलकर पीहू चुप हो जाती है। तो अरब उसके हाथ पर अपना हाथ रख उसे आश्वस्त करता है कि वो है उसके साथ। उसके ऐसा कहते ही वो उसके सीने से लग जाती है। दोनों एक दूसरे को महसूस कर कुछ देर बाद अलग होते हैं। आरब उससे आगे कुछ पूछता इससे पहले ही पीयू से कह देती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें जानना है कि आगे क्या हुआ, पर नहीं जानने और ना ही बताना मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए अच्छा है। मैं उस दर्द को बहुत मुश्किल से भूली हूँ और और मैं नहीं चाहता कि तुम वो सब याद करो, पर इतना जरूर जानना चाहता हूँ कि क्या तुम। आरब कहते हुए चुप हो गया। हाँ, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि तुम मुझसे। पीयू फिर एक बार उसके सीने से लगे हुए बोलती है। कहने को तो आरब ने कह दिया कि उसे आगे कुछ नहीं जानना। जानना तो था उसे, बस वो पीयू के जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता था, इसलिए मना कर दिया। देखते देखते सुबह हो गई। दोनों ही उस तालाब के किनारे उदय होता सूरज एक साथ देख रहे थे। काश ऐसी सुबह रोज नसीब हो, तो मेरे साथ हो, बस और क्या चाहिए मुझे। हाँ, बस ये आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, बस मुस्कान अच्छी लगती है इस चेहरे पर। आरब पीयू के माथे को चूमते हुए कहता है। पीहू नम आंखों से उसे बस एकटक देखती रहती है। उसे इस तरह देख आरब मन में कुछ सोच बोलता है। देखो, तुम्हारी आंखों में कुछ लगा है। कहाँ और क्या लगा है? पीहू उससे पूछती है। आंखों में नल लगा है आंसुओं का। आरब बहुत अच्छे से अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है। हाँ, वो तो पीहू बोल ही रही होती है कि उसे समझ में आता है कि आरब क्या बोल रहा है। तो आरब उठकर भागने लगता है और पीहू उसके पीछे भागती है उसे मारने। दोनों कुछ देर यूं ही इधर उधर भागते रहते हैं। भागते हुए दोनों थक कर रुकते हैं और एक दूसरे को देख दोनों ही जोर से हंसने लगते हैं। आरब फिर एक बार उसे अपनी बाहों में ले लेता है। कुछ देर बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। पीहू का घर। दोनों अंदर आते हैं। अरे पीहू बेटा, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चली गई थी? सुनीता जी पीहू को देखकर कहती हैं। कहीं नहीं आंटी, मेरे साथ थी कुछ काम से, आरब आते हुए बोलता है। पीहू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अरे बेटा, तुम आओ ना, माफ करना मैंने ध्यान नहीं दिया, सुनीता जी उसे देखते हुए बोलती हैं। वो दोनों को नाश्ते की टेबल पर बैठाती हैं। तब तक सुरेश जी भी आ जाते हैं। आप लोग बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, कहते हुए पीहू अपने रूम में चली जाती है। आरब आराम से बैठकर उनसे बातें करने लगता है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पीयू और शरद के बारे में, आरब ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। आरब के मुंह से शरद का नाम सुनकर दोनों परेशानी से एक दूसरे को देखते हैं। फिर सुरेश जी आरब से कहते हैं
कि उसे शरद के बारे में कैसे पता है। आरब उन्हें पीहू और उनके बीच हुई बातें जितना बताना चाहिए बता देता है। दोनों थोड़ा परेशान हो जाते हैं और आरब से कहते हैं कि इतने साल बाद अचानक शरद। आरब बोलता है कि पीहू के मन में एक डर ने घर कर लिया है। उसे लगता है सब एक जैसे हैं। और वो और कुछ कहता इससे पहले ही सुरेश जी आरब को लेकर छत की ओर चले जाते हैं ताकि पीहू उनकी बात ना सुने। अब कहो क्या जानना चाहते हो शरद के बारे में। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा अंकल। एक्चुअली मुझे पीहू के साथ उस रात हुई। सुरेश जी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, फिर खुद को संभालते हुए कहते हैं, शायद तुम पहले हो जिससे पीहू ने खुद अपना दर्द शेयर किया है। वो उसे उस रात के बारे में बताते हुए कहते हैं, उस रात जब डॉक्टर ने उसे चेक कर हमें बताया तो पता चला कि पीहू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है, जिससे उसके शरीर पर खरोंचे हैं और उसके हाथ से मिली हुई उस अंगूठी को उसने शरद की बताया। मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत से काम लिया। हाँ टूटी जरूर थी वो, क्योंकि उसका विश्वास टूटा था। कहते हुए उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। आरब ने उन्हें दिलासा दिया। उसके मन में बहुत से सवाल थे कि शरद उससे प्यार करता था, फिर उसके साथ ऐसी ओछी हरकत क्यों की। वो सुरेश जी की आवाज से अपने सोच से बाहर आया और उसने पूछा कि क्या शरद ने। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि जो होना था हो गया। बस हमारी बच्ची सही है, और क्या चाहिए। आरब ने फिर कहा, आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। यही ना कि तुम्हारे एक बार पूछने से मैंने तुम्हें यह सब क्यों बता दिया। सुरेश जी ने कहा। आरब ने हाँ में गर्दन हिलाई। उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों में हमेशा मैंने अपनी बेटी के लिए एक सम्मान देखा है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आरब बस मुस्कुरा दिया और उठकर जाने लगता है। आगे सुरेश जी कहते हैं, प्यार करते हो पीहू से। आरब के कदम रुक गए, पर कुछ कहता इतने में पीहू उन्हें बुलाने चली आती है। सब नीचे पहुंच नाश्ता करने लगते हैं। आरब अब सुरेश जी की कई बात के बारे में सोचते हुए पीहू को देख खुद से कहता है, इसके अलावा सबको मेरा प्यार दिखता है। पीहू किचन में अपनी माँ की मदद करने चली जाती है। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। सुरेश जी फिर एक बार बोले। आरब कुछ बोलता कि उसे एक अर्जेंट फोन की वजह से निकलना पड़ता है। पीहू बाहर आती है, तब तक वो चला जाता है। पीहू उसके पापा से पूछती है तो वो उसके जाने के बारे में बता देते हैं। पीहू थोड़ा उदास हो सोचती है कि पता नहीं अब कभी आरब को उतने हक से मिल भी पाएगी या नहीं। इतने में सुरेश जी पीहू से कहते हैं कि उन्हें उससे जरूरी बात करना है। तो पीहू सोच में पड़ जाती है। आरब घर पहुंचता है। उसके घर वाले सब बहुत परेशान लगते हैं। उसे कोई कुछ नहीं कहता, बस बात नहीं करते। सब अपने काम में लगे रहते हैं। अगले दिन राठौर मेंशन। सुबह से ही घर में सब बहुत बिजी होते हैं। हर कोई तैयारी करते हुए इधर उधर भाग रहा होता है। इसी बीच आरब चुपचाप निकलकर घर से बाहर चला जाता है। शाम तक राठौर मेंशन बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। धीरे धीरे मेहमान आने शुरू हो जाते हैं, पर आरब का कुछ पता नहीं होता है। तभी पीहू का आरब के घर आना होता है, तो सेजल पीहू को खींच अपने कमरे में ले जाकर उससे आरब के बारे में पूछती है। वैसे ही पीहू का मन यहाँ आने का नहीं था, पर अपनी माँ और पापा की वजह से उसे आना पड़ता है। और फिर आरब के पता ना होने से वो और परेशान हो जाती है। पर फिर वो जैसे ही बाहर आती है तो देखती है आरब आ चुका है और अपने कमरे में तैयार होने चला जाता है। पीहू आकर सेजल को बता देती है। सेजल चैन की सांस लेती है और दोनों आराम से हॉल में आ जाती हैं। करण, खुशी और रोहन ध्यान से पीहू को देखकर कहते हैं, ये जितना खुश दिखा रही है खुद को उतनी खुश है नहीं। इसके बाद आरब आता है रेडी होकर। ब्लैक सूट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सारे दोस्त उससे मिलने पहुंच जाते हैं। आरब सबसे बहुत खुश होकर मिलता है, पर पीहू को इग्नोर कर निकल जाता है और पीहू आंखों में नमी ले साइड में चली जाती है। आरब जानबूझकर उसे इग्नोर कर देता है। करण, क्या हुआ पीहू। पीहू, कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं। करण मुस्कुराकर निकल जाता है। आरब पीहू को दूर से देख दुखी होता है, पर इस वक्त वो खुद को मजबूत और उससे दूर रहता है। सब बहुत दुखी थे। दोनों को यूं टूटते देख कोई खुश नहीं था। रोहन, तू उसे बता क्यों नहीं देती है कि तू नहीं रह सकती उसके बिना। पीहू खामोश रहती है।
रोहन आरब के पास चला जाता है और उसे बधाई देता है। आप सब इशिका का इंतजार कर रहे होते हैं, पर वो अभी तक नहीं आई थी। सेजल उसे लेने उसके कमरे में जाती है। फिर वो वहाँ कुछ ऐसा देखती है कि शौक हो जाती है। वो उसे पूरे रूम में, बाथरूम में, हर जगह ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो जैसे ही जाने को हुई कि उसे ड्रेसिंग टेबल पर एक लेटर देखता है। वो उसे पढ़ती है और नीचे चली जाती है। वहाँ उसे अकेला आया देख मिसेस राठौर उससे कुछ पूछती, उससे पहले ही वो लेटर उन्हें दे देती है और वो चुपचाप लेटर पढ़कर मिस्टर राठौर को दे देती हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, तो आरब उनकी ओर आते हुए पूछता है कि क्या बात है। तो मिस्टर राठौर लेटर आरब को दे देते हैं और पूछते हैं कि क्या यह सच है। आरब लेटर पर चुप रहता है, तो सेजल कहती है कि भाई अब भी चुप रहोगे तो सब खो दोगे। यहाँ आप खामोश हैं और वहाँ वो उस कमरे में बैठकर सिर्फ इसलिए रो रही है कि वो समय रहते आपको और आपके प्यार को समझ नहीं पाई, और जब समझी तो आप किसी और के होने जा रहे हैं। मिस्टर राठौर, तुम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हो और एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। आरब अब भी खामोश रहता है। मिसेस राठौर, अपनी माँ पर भरोसा नहीं था, हाँ। आरब उनके गले लग जाता है। करण अब नासमझ सा आता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो वो लेटर लेकर पढ़ने लगता है। आरब, मुझे माफ करना। मैं इस तरह से जा रही हूँ, जानती हूँ कि सब बहुत बुरा मानेंगे, पर यहाँ रहने की कोई वजह भी नहीं है। मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई भी नहीं चाह सकता, पर मैं गलत थी। तुम्हारे लिए पीयू से बेहतर कोई हो नहीं सकता। हाँ, मैं जानती हूँ पीयू और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। जब मैंने उस रात खुशी को पीयू से कहते सुना कि तुम्हें सब बता दे कि पीयू तुमसे प्यार करती है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। पर फिर सोचा कि तुम तो उससे प्यार नहीं करते, यह सोचकर खुश हो गई। उस रात मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने ही आंटी से तुम्हारे साथ घूमने का प्लान बनाया, पर वहां भी सब गए और पीयू भी। और वहां मैंने नोट किया कि तुम बस व्यू पर ध्यान दे रहे थे। उससे मुझे ये यकीन हुआ कि तुम भी उससे प्यार करते हो। तो गुस्सा में वहां से निकल गई और आंटी से जल्द सगाई करने की इच्छा जताई, और हुआ भी। उन्होंने आज की डेट निकलवाई। मैं खुश थी कि पीयू तुमसे कुछ कहने से रही, और तुम भी इसलिए रुके हो कि तुम नहीं जानते उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग है कि नहीं। तो अब तुम मेरे रहोगे, क्योंकि बचपन से जो चाह मिला तो तुम मेरी जिद बन चुके थे। फिर अगले दिन तुम घर नहीं पहुंचे। सबने बहुत ढूंढा, पर तुम किसी का फोन रिसीव नहीं किया। मैं गाड़ी लेकर निकल पड़ी। तभी सेजल का फोन आया कि तुम ठीक हो। तो मैं घर की तरफ वापस आ रही थी, तो रास्ते में एक तालाब के किनारे तुम्हारी गाड़ी खड़ी देखी, तो मैं उस ओर आई। पीहू तुम्हारे साथ थी। बहुत गुस्सा आया कि मेरे समझाने के बाद भी उसे समझ में नहीं आया। तुम्हारे पास आई ही थी कि रोहन ने मुझे रोक दिया। मैंने कुछ देर तुम दोनों की बातें सुनी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या करने जा रही थी। मुझे माफ कर देना। इस तरह जाना। खुश रहना हमेशा। करण आरब के गले लग जाता है। मिस्टर राठौर सुरेश जी से पीहू का हाथ मांगते हैं। वो खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। अब सब पीहू को ढूंढने में लग जाते हैं, और अब मिस पीहू गायब रहती हैं, कहीं नहीं मिलती। सब अब थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि कहीं वो कुछ गलत ना कर ले। आरब बिना कुछ कहे गाड़ी लेकर निकल जाता है और पीयू को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है और वो उसमें आए पते पर जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है। आरब अपने फोन पर आए पते पर पहुंचता है, तो उसे वहां सुनीता जी और पीयू आपस में बातें करते हुए मिलती हैं। सुनीता जी, बेटा तू वहां से ऐसे अचानक मुझे साथ क्यों ले आई? क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पीहू, हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। वो सोचकर, अच्छा वो मैंने आपको बताया था ना कि मुझे कल मुंबई के लिए निकलना है। सुनीता जी, हाँ तूने वहाँ डिजाइनर के लिए अपनी दोस्त से बात की थी। पीयू, हाँ मुझे अभी निकलना है। सुनीता जी, अभी? पर तू तो। आरव उनकी बात सुन अंदर आते हुए, अच्छा तो तुम मुंबई जाना चाहती हो? पीहू आरव को वहां देख सकपका जाती है। यहाँ? मेरा मतलब तुम। आरब, क्यों? मैं नहीं आ सकता। पीयू, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें तो सगाई में होना चाहिए। आरब, क्यों? हाँ राइट, चलो मेरे साथ। वहां जो करके आई हो वो ठीक करो पहले। पीहू सोच में पड़ गई
कि उसने अब क्या कर दिया है। आरब उसे हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर ले जाता है और साथ ही सुनीता जी को भी आने को बोलता है। तीनों फिर से राठौर मेंशन पहुंच जाते हैं। वहां जब पहुंचे तो चारों ओर अंधेरा होता है। आरब झुंझलाहट से बोलता है, अब ये सब क्या नाटक है यार। पीयू, मुझे क्या मालूम। आरब, हाँ, तुम्हें तो हर सिचुएशन से भागने की आदत है, तुम्हें कैसे पता होगा भला। पीयू कुछ कहते ही इससे पहले ही चारों ओर लाइट्स जगमग हो जाती हैं और दोनों के ऊपर फूल की बरसात होने लगती है और सारे दोस्त मिलकर हुटिंग करने लगते हैं। पीयू को कुछ समझ में नहीं आता और वो आरब से कुछ पूछती। तब तक आरब अपने घुटने पर बैठ सबके सामने पीयू से कहता है, विल यू मैरी मी। सब लोग एक साथ बोलते हैं, यस यस। पीयू अपने मम्मी पापा की ओर देखती है तो वो भी उसे परमिशन दे देते हैं। पीयू आंखों में आंसू लिए पहले आरब को सीधा खड़ा करती है और अपनी रिंग फिंगर आगे कर देती है और आरब उसे बड़े प्यार से रिंग पहना देता है। फिर पीयू भी आरब को रिंग पहना देती है। सब बहुत खुश होते हैं। पीयू को समझ में नहीं आता कि अचानक इशिका क्यों सगाई छोड़कर चली गई। तो आरब उसे सब बता देता है। इस पर पीयू फिर इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैंने बहुत देर कर दी ना तुम्हें और तुम्हारे प्यार को समझने में। आरब मुंह बनाए कहता है, हाँ, एक पल को लगा था कि मैंने खो दिया तुम्हें। इतने में पीयू उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है और कहती है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, हमेशा साथ रहेंगे। दोनों बात कर ही रहे थे कि खुशी पीयू को गाने के लिए बोलती है और आज पीयू भी मना नहीं करती है और पहुंच जाती है स्टेज पर गाना गाने। सब बहुत खुश होते हैं। इस सब के बाद रोहन भी हिम्मत करके सबके सामने सेजल को प्रपोज कर देता है। मिस्टर राठौर और मिसेस राठौर खुशी खुशी सेजल का हाथ रोहन के हाथ में दे देते हैं। आज सभी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन तीनों फैमिली, पीयू, खुशी और रोहन, राठौर मेंशन में इनवाइट रहती हैं। सब मिलते जुलते हैं और पंडित जी को बुलाकर तीनों लवर्स की शादी की डेट निकलवाई जाती है। सबसे पहले सेजल और रोहन की शादी की डेट निकल जाती है, फिर खुशी और करण की, देन लास्ट में अपने लवली कपल्स की डेट होती है। तीनों शादी में 15-20 दिन का गैप रहता है। सभी फैमिली बहुत खुश होती हैं। सब लोग मिलकर लंच करते हैं। अब अपने लवर्स अब स्पीति में बैठ बातें करते हैं। करण, यार रोहन तू तो बड़ा फास्ट निकला यार। रोहन, कैसे। करण, अबे तुम दोनों का सीन का पता चला नहीं और तूने प्रपोज भी लास्ट किया, बट शादी तेरी पहले निकल आई। सब उसकी बात पर हंसने लगते हैं। खुशी और पीहू मिलकर सेजल को छेड़ने लगती हैं। इस बीच आरब भी सेजल से पूछता है कि उसे क्यों नहीं बताया। तो सेजल पीहू और उसके बीच की प्रॉब्लम के लिए बोलती है कि आपने पहले बहुत परेशान थे और फिर मन में डर भी था कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो आरब, इतनी बड़ी हो गई है सेजल भाई। आरब रोतलू मुंह बनाकर कहता है, यार सबसे ज्यादा मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। सब एक साथ, वो कैसे। एक तो ये नक्सड़ी पीहू नहीं मानी और मानी भी तो शादी लेट हो गई। पीहू उसे घूर कर देखती है और चली जाती है। सब एक साथ, जाओ अब मनाओ। आरब पीछे पीछे चल पड़ता है। इसी तरह रूठते मनाते तीनों लवर्स की शादी हो जाती है और सब अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाते हैं। आरब से शादी के बाद पीहू का डर भी निकल जाता है क्योंकि आरब से उसे सच्चा प्यार जो मिल गया था। दी एंड।